Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि who is your married soulmate. से ज़्यादा वोट उसी को मिला था, तो हम लोग वो करने जा रहे हैं. यहाँ पे आपके सारे पाइल्स हैं. The first one is this rosary, second one is this platinum ring, last but not the least red ring. इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप मेडिटेट करके you can select one of them. Thank you so much. हेलो वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रोजरी को चूज़ किया था, सो आप क्रिश्चियन हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, या ये लड़की क्रिश्चियन हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या आप दोनों ही क्रिश्चियन हो सकते हो, या फिर आप क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते हो, बाइबल पढ़ते हो, मास जाते हो, संडे मास जाते हो, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जो भी आपका मैरिज सोलमेट है वो जीसस क्राइस्ट या मदर मेरी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे. अब देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओल्ड पीपल हैं यहाँ पे, जिसके मदर फादर हो सकते हैं इस लड़के के या लड़की के, जो काफ़ी ओल्ड होंगे. उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा मैरिज के बाद, जो भी आपका मैरिज सोलमेट है. ओके, अब देख लेते हैं कि कौन है आपके मैरिज सोलमेट. जो भी आपके मैरिज सोलमेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि ये लड़की ड्राउन हो रही है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हो, इमोशनल लड़का हो, इसको किसी ने इमोशनली ड्राउन किया हो, और इसके मदर फादर के साथ भी इसकी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट्स हो सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका बर्ड्स. तो इस इंसान को बर्ड्स पालने का शौक़ होगा. वाइट कलर के बर्ड्स हो सकते हैं, पिजन्स हो सकते हैं, इसको पालने का शौक़ हो. ये पॉजिटिव साइन दिखाता है. बर्ड्स हमेशा फ्रीडम को दर्शाता है, जॉय को दर्शाता है. बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा जॉय करने वाले होंगे. इनकी जो होप्स मर चुकी हैं उस पर इन्होंने काम किया होगा, और फिर ये आपसे मिलेंगे. इनकी एस्पिरेशंस होंगी. ये फ्लाइट अटेंडेंट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पक्षियाँ हैं इनको उड़ने का बहुत शौक़ हो सकता है. तो ये फ्लाइट अटेंडेंट आप हो सकते हो, या एविएशन इंडस्ट्री से हो सकता है कुछ लोगों के लिए. फाइंडिंग समथिंग वैल्यूबल. सो इस इंसान के पास तिजोरी में बहुत सारा पैसा, वैल्यूबल सब कुछ हो सकता है. काफ़ी अबंडेंट फैमिली से हो सकता है, बड़े फैमिली से हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. इनके घर में जब आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे एंटीक चीज़ें मिलेंगी. जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटीक्स होते हैं, वो इनके घर में आपको मिल सकती हैं. हिडन ट्रेजर हो सकता है इनके पास. इनके टाइल्स के अंदर पैसे छुपा रखे हो. यहाँ पे एक हॉस्पिटल है मेरे घर के पास, वहाँ पे उन्होंने, वो जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने टाइल्स के नीचे पैसे छुपाए हुए. तो इट इज़ लाइक इनके पास बहुत ज़्यादा हिडन ट्रेजर होगा जो आपको भी नहीं पता होगा. एंड इनके पास स्विस बैंक में इनका अकाउंट होगा. बहुत पैसे वाले होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. पाइल नंबर 1. ओके, इनको रिलेशनशिप का वैल्यू भी पता होगा, दैट्स व्हाट आई कैन से, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. जो भी आपके मैरिज सोलमेट हैं, आगे देखते हैं कौन है आपके मैरिज सोलमेट. ओके, द मैरिज सोलमेट यू विल हैव नंबर 27. उनकी एज 27, 32, 2 उनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा एज पॉसिबल, या आपके एज हो सकती है. वेनिंग क्रिसेंट मून यहाँ पे आ चुका है. एंड रिलीज़. ये इंसान ना बहुत रिलीज़ कर रहे होंगे किसी को. इन्होंने ना बहुत ही पकड़ के रखा होगा उन लोगों को, या फिर नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ये डील कर रहे होंगे, उनको छोड़ रहे होंगे, रिलीज़ कर रहे होंगे, तब जाके आपसे मिलेंगे. बटरफ्लाइज आप बहुत ज़्यादा दिखेंगी इस टाइम पीरियड में, जो मुझे नज़र आ रहा है, जब आप अपने सोलमेट से, मैरिज सोलमेट से मिलने वाले होंगे. नेक्स्ट है नंबर 32, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ट्रस्ट. आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट होगा. यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों लोग, इफ़ यू कैन सी, दे बोथ आर हगिंग ईच अदर, लाइक एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं बिल्कुल ही. ठीक है, इस नेस्ट के अंदर. सो डेफिनेटली आपके 2 किड्स होंगे इस इंसान के साथ, और आप बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, सेक्सुअल अट्रैक्शन, और काफ़ी अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में. सब कुछ बहुत ही ट्रस्ट होगा. ठीक है, एग मून वाले दिन भी आप मिल सकते हो. मून जब एग की तरह होगा तभी आप मिल सकते हो इस इंसान के साथ. न्यू बिगिनिंग, न्यू मून. आप न्यू मून के दिन भी इस इंसान से मिल सकते हो. न्यू मून के और फुल मून के रिचुअल्स करिए, आपको ये इंसान मिल जाएंगे आपके मैरिज सोल में. जैसे ही आएंगे आपके लिए नए नए द्वार खुलने लग जाएंगे. बिगिनिंग से ये जताता है कि इनके पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ये ठंडी एरिया से हो सकते हैं, पहाड़ी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस गिरता हो, ऐसा भी हो सकता है.
एंड इनका घर का जो डोर है काफ़ी बड़ा हो सकता है, ग्रीनरी एरिया से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो, ऐसा भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन है आपका मैरिज सोलमेट, हु इज़ पाइल नंबर 1 मैरिज सोलमेट। 2 कार्ड आ गए। आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। द फर्स्ट इज डिस्कवरिंग ट्रूथ। इस इंसान के साथ आप सच्चाई क्या है जानोगे, जो आज तक आपको नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी सच्चे लोगों से नहीं मिले हो अपनी ज़िंदगी में, कभी कार्मिक को हमेशा अट्रैक्ट किया है, क्योंकि कार्मिक तो आपसे डेट लेने आया हुआ है, वो तो अपना डेट लेके जाएगा ही। जैसे मैंने बताया था, इनके ओल्ड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ सकता है आपको, काफ़ी ज़्यादा उनको मदद करना पड़ सकता है, उनको दवाई देना टाइम से, उनको खाना बना के खिलाना, उनका ख्याल रखना, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सच्चाई के राह पे होंगे ये इंसान, हमेशा सच बोलते होंगे और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई झूठ ना बोले। जो भी कर रहे हो सच्चाई की रास्ते से जाके करें, एंड आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करोगे इस मैरिज में। सॉलिट्यूड, बहुत ही सॉलिट्यूड होगा इस इंसान के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। यहाँ पे एक आउल बैठा हुआ है इस लड़की के कांधे पे। आपके जो भी मैरिज सोलमेट हैं उनके हल्के फुल्के ऐसे गोल्डन बाल हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनको लिए इनका पीस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में नहीं रहते होंगे, कम बोलते होंगे, कम बातूनी होंगे ये इंसान। वेरी ब्यूटीफुल पाइल। चूजिंग योर पाथ। इस इंसान को पता होगा इनका रास्ता क्या है, इनका डेस्टिनेशन क्या है। इनकी डेस्टिनेशन आप हो, डेफिनेटली इनका करियर है, तो इनका जो भी जॉब में होंगे बहुत अच्छे होंगे। ऑल इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल कर देंगे। जो आज तक आपको लग रहा था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मेरा करियर, मेरा पर्सनल लाइफ कुछ भी सेट नहीं है, वो ये इंसान के आते ही सब कुछ सेट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं कौन है आपके मैरिज सोलमेट। अर्थ एंड ग्राउंड। इनका अर्थ साइन हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल कि ये अर्थ साइन हो कुछ लोगों के लिए। इनके सन मून राइजिंग में वीनस में कहीं ना कहीं अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, जो यहाँ पे दिख रहा है। एंड अर्थ से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होंगे, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान के अंदर। इनको गार्डनिंग करने का शौक़ होगा, एनिमल्स के साथ काम करने का शौक़ होगा, एंजल से कनेक्ट कर पाते होंगे, हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते होंगे ये इंसान। अर्दी होंगे, अर्दी चीज़ें होंगी, हल्का सा ढला हुआ रंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान का, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, एंड या नेक्स्ट है आपका हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। अगर आपका इस इंसान के साथ पहले कोई प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी, तो इस इंसान के साथ आपका कुछ हार्मनी और रेजोल्यूशन आ सकता है। अदर देन दैट ये बहुत ही हारमोनियस होंगे, लड़ाई झगड़ा आपसे बिल्कुल नहीं करेंगे। हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस इंसान के पास होगा और आप लोग बैठ के बात करोगे कोई प्रॉब्लम है तो। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, कुछ लोगों के लिए लियो इनका सनसाइन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, और इनका थोड़ा ही चक्रा ओपन हो चुका होगा। ये गाइड करेंगे आपको हर चीज़ में। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई दिक्कतें हैं, आप चीज़ें नहीं कर पाते हो प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। आपको हिम्मत वाला कैसे बनना है ये इंसान आते ही आपको सिखा देंगे, जो भी आपके मैरिज सोलमेट हैं उनके। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रॉबेबल मंथ्स क्या हो सकते हैं जब आपके मैरिज सोलमेट आपकी तरफ आ सकते हैं। मार्च में आ सकते हैं, अगले मार्च, अगले फरवरी एंड आने वाले सितंबर, ये 3 महीने हैं। एक और उठा लेते हैं, अगस्त। तो आपके पास 2 पॉजिटिव कार्ड है, अगस्त एंड सितंबर। इन मंथ्स में आप मिल सकते हो इस इंसान से, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज लियो सैज इनका हैवी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। अदर देन दैट यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है पाइसिस, एरीज लियो सैज। एरीज काफ़ी हैवी है यहाँ पे, या एरीज लियो सैज सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओनली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे नहीं है। अदर देन दैट बाकी सन साइंस यहाँ पे सारे ही हैं।
ठीक है। अब हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ पेंटिकल के साथ काफ़ी इनको अंधाधुन नॉलेज होगा, रीडिंग राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होंगे, क्लास में स्कूल में बहुत नंबर 1 आते होंगे, काफ़ी अच्छे टीचर्स के फेवरेट हो सकते हैं ये इंसान। हमेशा इनको पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, लाइफ में मुझे कुछ बनना है, वो चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इनके लिए इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड है जो बताता है कि काफ़ी वेल्दी और सक्सेसफुल होंगे ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है इस इंसान का। 10 ऑफ पेंटिकल और हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि इंसान अपने मदर फादर से काफ़ी ज़्यादा अटैच होंगे, इनके घर में एक पेट हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड इंट्यूटिवली इनको पता होगा कि आप इनके मैरिज सोलमेट हो। जब आपसे मिलेंगे तो एक अच्छी फैमिली आपको दे सकते हैं जो भी आपके मैरिज सोलमेट होंगे। इस इंसान के साथ आपको अपने सारे कप्स मिल जाएंगे जो खो गए हैं, ठीक है गाइस। अब आ गया है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर सम पीपल आपका एक सेपरेशन आया होगा विद द 8 ऑफ कप्स और ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर एक न्यू इंसान है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। फुल मून के दिन इस इंसान से आप मिल सकते हो। 8 ऑफ कप्स के साथ ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ट्रैवलिंग में काम करते हो, ये ट्रैवल करने का इनको शौक हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी विक्ट्री लेके आएंगे एंड खुशियाँ लेके आएंगे जो भी आपके मैरिज सोलमेट होंगे। एक बारात लेके आएंगे, काफ़ी बड़ी बिग वेडिंग हो सकती है आपकी, हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कहीं डिफरेंट स्टेट और कंट्री में जाके आप वेडिंग करें, ये भी मुमकिन है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल होंगे किसी चीज़ में, काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों में फेमस हो सकते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे जोड़ा आ चुका है, बट इनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इन द सेंस कि एज में 10 साल का 5 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, आप भी एक हीलर हो सकते हो या फिर ये एक हीलर हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनका खुद का बिजनेस हो या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो यूट्यूब में, किसी भी प्लेटफॉर्म में जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड काफ़ी खूबसूरत होंगे आप दोनों। ये इंसान आपको पहली बार देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, ठीक है, जो भी आपके मैरिज सोलमेट हैं। एंड हल्के से गुस्से वाले हो सकते हैं ये इंसान, हल्का सा इनको ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो जैसे आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी एक डॉटर होगी इस इंसान के साथ, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। ये नए नए चीज़ें आप इंसान के साथ कर सकते हो, जैसे घूमने फिरने जाना, ट्रैवलिंग करना, बहुत ही रोमांटिक होना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, डेट्स पे ले जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ करेंगे। ओके, आपको पेज की एनर्जी में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्वीन की एनर्जी में नहीं रखेंगे, आपको एक दोस्त की तरह रखेंगे हमेशा। एंड आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो वो भी इस इंसान के साथ आप बन सकते हो, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है गाइस। इस इंसान के साथ आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो जो यहाँ पे है। पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम दिस बाउल, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके इनिशियल्स की तरफ। आई रेस्पेक्ट यू, ये इंसान आपके हमेशा रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये हमेशा आपको एहसास दिलाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने बोला था, ये लड़की लाइट वर्कर, लड़का लाइट वर्कर हो सकता है, हीलर हो सकता है। इमेच्योर, आप इमेच्योर हो सकते हो, एज कम हो सकती है, या ये इंसान तो वैसे मेच्योर ही लग रहा है मुझे। इमेच्योर, इन्होंने, अगर आप जानते हो तो इन्होंने कुछ मेच्योर हरकतें आपके साथ करी हो। लियो इनका सनसाइन हो सकता है, हैवी वो था वहाँ पे। 6 इनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता हो, दैट्स पॉसिबल। नवंबर में इनका बर्थडे आता हो। 31, ओके, या 13 हो सकता है, क्योंकि मैंने ये उल्टा ले लिया था पहले ही, तो 13 या 31 इनका बर्थ डेट हो सकता है। फरवरी में आप नेक्स्ट फरवरी में मिल सकते हो। आपके में फरवरी था ऑलरेडी जब हमने मंथ्स निकाले थे। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, इस जन्म एंड होने तक आपका साथ है। बिलव्ड, आप दोनों, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। शिव जी के ये बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड शिव भक्त हो सकते हैं, या इनका नाम शिव हो सकता है। क्रेजी फॉर यू,
इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल होंगे। पाइसिस इनका सन साइन हो सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वहाँ पे था ही। इग्नोरिंग हो सकता है, आप अभी राइट ना एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी फ्यूचर में। इनसेन, ये आपके लिए पागल हैं। ओके, सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। दिस पर्सन इज सेइंग सॉरी। डिनाई, ये डिनाइल में है कि आप ही इनके सोलमेट हो या नहीं। ईविल, इन्होंने कुछ ईविल हरकतें करी होंगी आपके साथ, वो इनको हटाना पड़ेगा। बेबी पाई, वो आपको बेबी पाई बुलाएंगे शादी के बाद, अगर नहीं जानते हो तो। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी, इसीलिए इस जन्म में भी होएगी। अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है, एग्जैक्टली वही आया है। सितंबर अक्टूबर हो सकता है। सोल लेवल कनेक्शन है आपका, अब तो सोलमेट्स हो जो यहाँ पे दिख रहा है। कॉल, इस इंसान का कॉल आएगा आपकी तरफ, फिर ये रिश्ता पक्का होगा। फेसबुक, आप इस इंसान को फेसबुक पे स्टॉक करते होंगे, ये आपको करते होंगे, फेसबुक से आप मिलोगे। अगर जो लोग नहीं जानते, स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है। 4 वीक से गिर गया, तो इसका मतलब 4 वीक में आप मिल सकते हो आने वाले। पार्वती, शिव पार्वती, आप दोनों का जोड़ा यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब आप शिव पार्वती की तरह बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। इस इंसान को गुस्सा जल्दी आता होगा, आप इनके गुस्से को शांत करोगे। इनके गुस्से में तांडव मचता होगा। अनहेल्दी, ये अनहेल्दी खाना खाते होंगे, आप खाते होंगे, वो आपको रोकना पड़ेगा। दोनों को शादी करनी है तो। गुड लिसनर, ये एक अच्छे लिसनर होंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, या फिर आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हो। वाइस वर्सा ले लीजिएगा, जैसा भी है। आप देख लेते हैं, देख लेते हैं इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एक्स वाई के ए एफ एल ई एम ओ पी के आई वाई बी पी आई सी एंड एल। तो देखिए, इनका नाम अमोल हो सकता है, ठीक है, अमोल इनका नाम हो सकता है। एमी इस लड़की का नाम हो सकता है, फॉरेनर हो सकती है, आउट ऑफ द कंट्री हो सकती है। कियान इनका नाम हो सकता है, कियारा इनका नाम हो सकता है, माया इनका नाम हो सकता है। मई में आप मिल सकते हो आने वाले। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। पहला बच्चा आपका बेबी बॉय होगा, फिर बेबी गर्ल होगी, दैट्स पॉसिबल। KFC से इनको खाना खाना बहुत पसंद होगा, दैट्स पॉसिबल। एंड आपको पसंद हो सकता है। देखिए, आलिया इसका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आलिया, ठीक है, आली हो सकता है इसका नाम। ओके, दीज आर द लेटर्स, आप देख लीजिएगा और रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 2. Hello, welcome back. Pile number 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा रिंग चूज़ किया है, सो ये इंसान आपको ऐसे प्लैटिनम वाला एक रिंग गिफ्ट करेंगे, दैट्स पॉसिबल। अब देख लेते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आता है, कौन है आपके मैरिड सोलमेट। न्यूडिटी आ गया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो इस इंसान को आपको न्यूड देखना बहुत अच्छा लगता होगा, या आपसे जब आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी आपसे न्यूड्स मांगेंगे आपके। आपको ये सब पसंद नहीं तो आप मना कर सकते हो, बट दिस पर्सन वांट टू सी यू न्यूड। ओके, ये आप पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे जब आपकी शादी होगी। एंड इस इंसान से आप एक्सीडेंटली मिलोगे, अचानक से, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, अचानक से आप टकरा गए और गिर गए, आपका फाइल उड़ गया और सारे सारे पेपर्स इधर उधर उड़ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे हो, ऐसा कुछ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा आपका फर्स्ट मीटिंग, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड कुछ एक्सीडेंटली आप मिलोगे, हो सकता है आपकी गाड़ी ठोक दे, तब आपकी लड़ाई हो जाए, फिर आपको प्यार हो जाए एक दूसरे से, समथिंग लाइक दैट। वो बोलेगी आप मेरी गाड़ी ठीक मत कराओ, ठीक है, इट्स ओके। सो एक्सीडेंट होगा कुछ, तब आप इस इंसान से मिलोगे। ये आपके ड्रीम्स में भी आ सकता है ये इंसान, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। इन इंसान से आप कार एक्सीडेंट में मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल। कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का इधर उधर लग जाए, डेंट लग जाए आपकी गाड़ी में, तब मिल सकते हो। ट्रेन में मिल सकते हो, प्लेन में मिल सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ऐसे आप इस इंसान से मिलोगे। बीइंग अनप्रिपेयर्ड, इस टाइम आप शादी के लिए रेडी नहीं हो जैसा लग रहा है आपके इस मैरिज सोलमेट से मिलने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा
पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, या फिर ये इंसान अनप्रिपेयर्ड है शादी के लिए, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाहर जाने का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या कुछ करने का कोशिश कर रहे होंगे, जिस वजह से ये अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आप भी रेडी नहीं हो। नेक्स्ट है आपका पीपल। कुछ लोगों के थ्रू आप मिल सकते हो, कुछ मुस्लिम्स लोग होते हैं उनसे आप मिल सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के थ्रू मिल सकते हो, पीपल के थ्रू मिल सकते हो, फ्रेंड्स गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग्स, या फिर कहीं आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे इस इंसान से मिल सकते हो। दैट्स पॉसिबल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड हेवीली पॉपुलेटेड जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हो वहाँ पे आप मिल सकते हो। एंड या और इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होंगे शादी के लिए, वो क्राइटेरिया की लड़कियां देख रहे होंगे, बट अचानक से आप बम्प इन हो जाओगे इस इंसान की ज़िंदगी में और आप इनको मिल जाओगे और फिर आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ये मैरिज के लिए उस टाइम रेडी नहीं होंगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है। अब देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी, मैरिज सोलमेट कौन है आपका। जो भी हैं आपके मैरिज सोलमेट वो काफ़ी डार्कनेस में है अभी, इनकी ज़िंदगी में कुछ अंधेरा छाया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ बात हो, इनका कहीं एक्सीडेंट हुआ हो जिस वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हो। ओके, सो ये उससे निकल रहे हैं। 14 की एज हो सकती है, या एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनकी ज़िंदगी में अंधेरा मचा दिया है, तो ये इसीलिए अनप्रिपेयर्ड है मैरिज के लिए। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग नाइट मून, इनकी ज़िंदगी में अंधेरा सा छाया हुआ है राइट नाउ, अभी एट द प्रेजेंट। 37 इनकी एज आपकी हो सकती है। ओके, जहाँ पे भी आपकी शादी होगी वहाँ पे काफ़ी बंडन लोग होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप इनके घर में हमेशा फ्रूट्स, ये लोग वीगन हो सकते हैं, काफ़ी वेजिटेरियन खाना खाते हो, दैट्स पॉसिबल। आप हार्वेस्ट मून के टाइम में इस इंसान से मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल। एंड रियलाइजेशन, आप दोनों को रियलाइज़, जब आप पहली बार मिलोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यही आपका मैरिज सोलमेट है। 3 इसके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा, आपके में आता होगा, दैट्स पॉसिबल। 37, 38, 39, 40, 3 साल का डिफरेंस हो सकता है। माई गॉड, 33 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। मास्टर नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ भी हो सकता है। 33 टीचिंग हो सकता है आपका लाइफ पाथ। वैक्सिंग क्रिसेंट मून के दिन आप मिल सकते हो, जब मून बिल्कुल ऐसा होगा, वैक्सिंग क्रिसेंट मून बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, ऐसे दिन आप मिल सकते हो। ये आपको स्टॉक करते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। पहले से ही आप इनको जानते हो, आप इनको स्टॉक करते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आप दोनों पहली बार मिलोगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा यही मेरा मैरिज सोलमेट है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं आपका मैरिज सोलमेट कौन है। अभी राइट नाउ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही रेडी नहीं हो मैरिज के लिए। अगर आप ऑलरेडी जानते हो ये इंसान आपको मना कर रहे हैं मैरिज के लिए, या फिर आप मना कर रहे हो, समथिंग वाइस वर्सा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते तो आप दोनों ही रेडी नहीं हो अभी मैरिज के लिए, जो मुझे यहाँ नज़र आएगा। पहली बार आप मिलोगे तो आप शायद नो बोल दो, दैट्स पॉसिबल। फिर दोबारा ये रिश्ता आपकी तरफ आए, क्योंकि एक्सपेक्ट मिरेकल आ गए हैं यहाँ पे। तो एक्सपेक्ट मिरेकल इन द सेंस कि पहले ये रिश्ता नो हो जाए, उसके बाद फिर कुछ मिरेकल हो जाए, इन द सेंस कि कोई एंजल्स का मिरेकल हो जाए, और फिर उसके बाद आपका जो शादी है वो फिक्स हो जाए। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इस मैरिज में आपको डू द वर्क, आपको बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी होगा। सोलमेट कनेक्शंस एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट, आई नो, दे आर वेरी कनेक्टिंग एंड बहुत ही पैशन होता है, सब कुछ होता है, प्यार होता है, बट यू हैव टू पुट इन द वर्क। इस इंसान की आंखें ब्लू हो सकती हैं। डू द वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस मैरिज। बहुत मेहनत लगेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई शादी फिक्स हो गई कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं होगा, दैट विल नॉट वर्क। सो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, वाइस लीडर, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आपकी शादी में बहुत ज़्यादा रोड़े आएंगे, बहुत सारे लोग मना करेंगे। यहाँ पे फॉक लगा हुआ है इस फ्रूट के ऊपर, ठीक है, या फिर ये फ्रूट नहीं है, शायद ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये रास्ता है आपकी शादी का, ठीक है, आपकी शादी कहीं पे भी फिक्स नहीं हो पा रही बहुत सारे लोगों के लिए, जो यहाँ नज़र आ रहा है। बट आप ओवरकम कर सकते हो कैसे? मैनिफेस्टेशन से, मेडिटेशन से। कीप ऑन डूइंग द मेडिटेशन। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा पत्थर, एक रोड़ा आपकी शादी में आएगा। थोड़े से ऑब्स्टिकल हो सकते हैं इनकी फैमिली, आपकी फैमिली की तरफ से, जो भी है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। वाइस लीडर के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। 20 आपकी अभी एज हो सकती है, या फिर 20 इनका बर्थडे हो सकता है।
इनके हाथ में एक टैटू हो सकता है, मशाल है यहाँ पे। वाइस लीडर होंगे, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, लीडरशिप पोजीशन में होंगे। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशन, अच्छे प्रोफेशन, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी टाइप के बहुत ही वाइस लीडर होंगे। इनको लीडरशिप पोस्ट मिला होगा अपनी लाइफ में। आप भी लीडरशिप पोस्ट में हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया हुआ है एंजल्स ने। यू हैव बीन चेरिश्ड बाय एंजल्स, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एंजल्स ने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया होगा और सारे ऑब्स्टिकल से आप लोग निकलोगे। देन यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। अब आपके कुछ मंथ्स निकाल लेते हैं। नवंबर, आने वाले नवंबर में आपकी शादी हो जाएगी, आने वाले जनवरी में हो जाएगी, आने वाले मई में हो सकती है, अक्टूबर। ओके, प्रोमिनेंट मंथ्स आपको दिख रहे होंगे आई गेस। सो इन सारे मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। ठंड के मौसम में मोस्ट प्रोबेबली यू कैन गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ओके, अब हम देखते हैं आपके टैरो से पूछते हैं टैरो क्या कहता है कि आपकी शादी किससे होगी। बॉटम ऑफ द डेक इज एरिस लियो सैज। यहाँ पे एरिस लियो सैज काफ़ी हैवी होगा। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी हैवी था। बाकी हम देखते हैं कौन से सनसाइंस हैवी हो सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एरिस लियो सैज यहाँ पे हो सकता है इनका सनसाइन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, यहाँ पे ये सारे सनसाइंस हैवी हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एरिस लियो सैज यहाँ पे फिर से हैवी हो गया। कौन है आपके मैरिज सोलमेट? द स्टार एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान होंगे ये। इन्होंने जो अपना एम्पायर होगा वो बहुत मेहनत से क्रिएट किया होगा। एक एक पेंटिकल पे इन्होंने, ये जितने भी 8 पेंटिकल हैं, इनकी जो सैलरी होगी वो 8 डिजिट्स में हो सकती है, 6 डिजिट में हो सकती है। इनके पास अपना एक खुद का बहुत बड़ा बंगला हो सकता है। इन्होंने एक एक पेंटिकल पे बहुत मेहनत करी होगी, तब जाके ये यहाँ पे पहुँचे होंगे स्टार की जगह। कुछ लोगों के लिए हीलर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर्स की फैमिलीज हो सकते हैं, लॉयर्स की फैमिलीज हो सकते हैं। इनके घर में मोस्टली सबके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इनकी मदर की गवर्नमेंट जॉब, इनकी मदर हीलर हो सकती है। दैट्स आल्सो पॉसिबल। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ही मेहनती लड़का या लड़की होंगे। एंड ये स्टार जो बने हैं इन्होंने अपनी मेहनत से बने हैं, जो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के सामने काफ़ी पॉपुलर, जिस भी अरीना में हो काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। ये इंसान आपकी होप बनेंगे, आप इनकी होप बनेंगी। ये जो शादी है वो सितारों में लिख दी गई है, इनको अलग नहीं कर सकता कोई आप दोनों को, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। आपकी शादी में कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। इनकी फैमिली में कोई लड़का हो सकता है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इनका भाई हो सकता है, इनका कज़िन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये इंसान बिल्कुल चीटेड होंगे। किसी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ने इनको बहुत बड़ा चीटिंग दिया होगा, या फिर इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये इंसान वापस आने वाले हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, वो वापस आने वाले हैं। लुकिंग फॉर अ सेकेंड अलायंस। तो डेफिनेटली ये एक ऑल टुगेदर एक न्यू इंसान हो सकता है किंग ऑफ कप्स के साथ। इनका बिजनेस हो सकता है किसी चीज़ में, दैट्स पॉसिबल। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये, ड्रिंक्स का बिजनेस हो इनका खुद का, रेस्टोरेंट हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। रेस्टोरेंट हो सकता है जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बारी में जब आपका वो एक्सीडेंट वाला हिसाब किताब होगा या एक्सीडेंटली आप इस इंसान से मिलोगे तो ये बंदा गार्डेड होगा या आप गार्डेड होगे। आपके में नो के कार्ड बहुत बार आए थे और आपकी शादी में भी बहुत सारे रोड़े हैं, तो ये भी गार्डेड होगा, शादी नहीं करना चाहता होगा, आप भी नहीं करना चाहते होंगे। बट डेफिनेटली जब आप पहली बार मिलोगे, उसके बाद जब आपकी अगेन एंड अगेन मीटिंग होगी तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप दोनों आओगे और आप दोनों को बहुत ज़्यादा पैशन होगा। पैशन भी आपका बहुत जल्दी शुरू हो सकता है शादी से पहले, और आप दोनों लिव इन में भी मूव हो सकते हो, उसके बाद आपकी शादी फिक्स हो। इसीलिए लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्रैवल बैक एंड फोर्थ ये इंसान आपकी तरफ कर सकते हैं। ट्रैवल रहेगा आप दोनों के बीच में, दूर से आएंगे ये, आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। एंड जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपका प्रेगनेंसी भी शादी से पहले आ सकता है कुछ लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपके लिए फ्लावर्स लाना, आपके लिए इंपॉर्टेंस फील कराना, ऑल दीज। कभी कभी इन एंड आउट भी हो सकता है, कभी कभी आपको गुस्सा भी आ सकता है इस बात पे,
बट चीज़ें सही होंगी और फिर इस इंसान से आपका मैरिज फिक्स होगा। डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री में भी आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे गाइस। ओके, अब चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ, उसके बाद हम देखेंगे कि हु इज़ योर पोटेंशियल मैरिज सोलमेट। ओके, आपके में ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं। नेगेटिव, आप नेगेटिव होंगे फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे, ये होंगे 10 पॉसिबल। टिकटॉक के थ्रू आप मिले होंगे, इन्होंने आपको देखा होगा या उसके थ्रू आप मिले होंगे, पहले से जानते होंगे। पेन, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होंगे जब आपसे मिलेंगे, आप हो सकते हो 5D में आप दोनों का आना जाना रहता होगा। ड्रीम्स में इस इंसान को आपने देखा होगा। मई, आने वाले मई में आप मिल सकते हो। मई बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मई में आप मिल सकते हो। फ्रेंड्स, पहले आप सबसे पहले दोस्त बनोगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। 9 वीक्स आने वाले में आप मिल सकते हो। चॉकलेट आपको बहुत पसंद होगा, इस इंसान को पसंद होगा। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएगा। डिसेप्शन, इसको किसी ने धोखा दिया होगा, आपको किसी ने धोखा दिया होगा, फिर आपका रिश्ता लव में कन्वर्ट होगा जब आप डेट करने लगोगे। लव होगा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। इनके चीक्स आपको बहुत पसंद होंगे, आप इनके गालों पे काटोगे, वो आपके गालों पे काटेंगे, समथिंग लाइक दैट। बैंगल्स, आपको चूड़ियाँ पहनने का शौक हो सकता है। स्ट्रेंथ, लियो इनका सनसाइन हो सकता है। हैवी, नाइव, ये थोड़ी बचपनी हरकतें कर सकते हैं आपके साथ, ये आप करोगे, ठीक है, वो सब नहीं करना है। फियर, इनको किसी चीज़ का डर होगा कि शादी में आने से लोग फंस जाते हैं, नो दैट, ऐसा नहीं सोचना है। टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट करेंगे ये इंसान, अगर आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई टेक्स्ट आएगा, उसके थ्रू आप दोनों मिलोगे, उसके बाद आपकी मैरिज होगी। 25 आपका एज हो सकता है, इस इंसान का हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। सिस्टर, आप इनकी सिस्टर के थ्रू मिल सकते हो, मार्च में आप मिल सकते हो इस पॉसिबल। नंबर 2 मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हो। 2 इनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा। रिंग आया है तो रिंग, आपकी पहले एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी इस इंसान के साथ। अपसेट, आप दोनों अभी अपसेट हो, आपकी मैरिज नहीं हो रही इस वजह से। कैंसर, इनका सनसाइन हो सकता है। ये हल्के फुल्के रूड हो सकते हैं आपके साथ, जब पहली बार मिलेंगे लड़ाई हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। नंबर 5 इनका बर्थडे हो सकता है, इनके बर्थडे का टोटल हो सकता है। डिप्रेस्ड हो सकते हैं ये हल्के फुल्के जब आपसे मिलेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग आजकल सब लोग ही डिप्रेस्ड हैं। ओके, 29 इनका बर्थ डेट आपका हो सकता है। वार्मथ, सो काफ़ी वार्मथ होगा जब आप दोनों एक दूसरे को डेट करने लगोगे, जानोगे एंड ऑल दैट। लाइट वर्कर, आप ये इंसान हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी मैरिज लिख दी गई है सितारों में, तो 100% होगी। 5 वीक्स में भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। यू आर माई लाइफ, वो बोल रहे हैं आप उनकी ज़िंदगी हैं। थ्रेटनिंग, इनको थ्रेटनिंग कॉल्स या मैसेजेस आ रहे होंगे अभी राइट नाउ इज पॉसिबल, को डरा रहा होगा इनको, समथिंग लाइक दैट। फादर, ये एक फादर हो सकता है, इनका एक बेबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओनली फॉर, ऐसा तो दिखा नहीं मुझे टैरो में, हो सकता है इज पॉसिबल इनको कोई थ्रेटन कर रहा हो, या फिर इनके फादर इनको थ्रेटन कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या है। यू आर माइन, आप सिर्फ इन्हीं के हो। टेम्पटिंग, आपका रिश्ता काफ़ी टेम्पटिंग होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होगा, उसके बाद फिर शादी तक पहुंचेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। देखते हैं ये इंसान का इनिशियल क्या हो सकता है। स्मॉल में कैसे तो और ले लेते हैं। ओके, बी, इनका इनिशियल FCUCZ, W हो सकता है, J हो सकता है, A हो सकता है, SSDASUBT एंड K। ओके, JA, देखिए जया इनका नाम हो सकता है, दिस पॉसिबल फॉर सम पीपल। एंड देखिए सौरभ इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आशा इनका नाम हो सकता है। देख लीजिएगा इस, आप अब यहाँ पे नाम बहुत कम बन रहे हैं इन लेटर्स से, ठीक है। आई गेस यू कैन सी दिस लेटर्स, आई होप आप नाम बना लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हैव a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's up to pile number 3. Hello, welcome back pile number 3, जिन्होंने भी रेड रिंग चूज़ किया था, जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपको एक रेड कलर का रिंग गिफ्ट करेंगे, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप बड़े खुश हो जाओगे दैट आपको रेड कलर का रिंग मिला है, पूरी दुनिया को दिखाओगे दैट आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को रिंग मिला है एंड ऑल दैट। ओके, अब देख लेते हैं आपके पोटेंशियल मैरिज सोलमेट कौन है। हु इज़ योर मैरिज सोलमेट।
माय गॉड, मर्डर आ गया यहाँ पे। मनी। देखिए इनके बॉडी पार्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। इनका हाथ कुछ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, इनका पैर, इनके बाल, इनकी आंखें, कुछ ना कुछ तो आपको बहुत ज़्यादा भाएगा। इनका जो चेस्ट एरिया है, ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। एंड गाइस देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, मर्डर हैं यहाँ पे, तो इनके घर में कोई चोरी वोरी हुई होगी, कोई मर्डर हुआ होगा इनके घर में, कोई चोर घुसा होगा, दैट्स पॉसिबल। 5 2 4 1 3 ये सारे नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी का मर्डर किया होगा, बट इनके ऊपर हो सकता है कि कोई कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, जिन्होंने इनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगाए हों कि वो इनको मार सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनको मेंटल हेल्थ इशू है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जो ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको ना कोई वायलेंट थ्रेट देता है, डेथ के थ्रेट्स देता होगा। इसका मतलब हो सकता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, दैट्स पॉसिबल। इफ़ इट इज़ नॉट दैट, तो हो सकता है कि इनको कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा हो अभी राइट नाउ, क्योंकि वो इनके सक्सेस से जल रहे हैं। कुछ लोग इनको शूट करने की धमकियाँ दे रहे हैं, नाइफिंग करने की धमकियाँ दे रहे हैं, एंड मगिंग करने की, एग्जीक्यूशन करने की धमकियाँ दे रहे हो। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, इनका शूटिंग का काम हो, शूटर हो सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल। पैरालिसिस, गाइस देखिए इनको स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इनको एक बार पैरालिसिस आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को हो जाता है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो अल्लड़ चीज़ें, गलत चीज़ें खाते हैं, उनको होता है ये चीज़। स्लीप पैरालिसिस इस इंसान को होता होगा, एंग्जाइटी की इशू इस इंसान को हो सकती है, जिससे भी आपकी शादी होगी, जो भी है ये ट्रैप्ड होगा, शायद किसी मैरिज में ट्रैप्ड हो सकता है, पॉसिबली सेकेंड मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। पैसा इसके पास अंधाधुन होगा जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इमोशनली काफ़ी वेल्दी हो सकता है, दूसरों को काफ़ी हेल्प करता होगा, स्पेंडिंग करता होगा, लोगों की मदद करता होगा, बट इसकी खुद की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जो यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपका मैरिड सोलमेट है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, दिस हैपन्स। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कौन है आपके मैरिज सोलमेट। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स आ चुके हैं। द फर्स्ट कार्ड इज ग्रोथ, सेकंड वन इज फियर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान से आप मिल सकते हो। 43 इनकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 11 इनका बर्थडे हो सकता है, 5 इनका बर्थडे हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। अनएक्सपेक्टेड होगा आपका मीटिंग, आप जब बिल्कुल भी हताश हो चुके होंगे कि शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे, तब ये इंसान अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में पॉप आउट हो जाएंगे और आप डिसाइड कर लोगे कि दैट यू वांटेड टू मैरी दिस पर्सन, दैट्स पॉसिबल। फियर, ये किसी टाइप के फियर में रहते होंगे, जैसे मैंने बताया इनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलती होंगी किसी चीज़ का, मुझे नहीं पता, अब ये सोशल मीडिया पे लोगों को धमकियाँ मिलती हैं तो वो हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल इनको किसी ने फंसाया हो, तो ये फियर में रहते होंगे, डर में रहते होंगे, दैट्स पॉसिबल कि इनको कोई डराता होगा। 11, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, कोई इनको बहुत ज़्यादा पैसों के लिए धमकी देता है क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, तो इनके पैसों के पीछे पड़े हों कुछ लोग। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ है, तो यहाँ पे वैक्सिंग क्रिसेंट मून आ गया है, तो काफ़ी ग्रोइंग इंसान होगा। इस इंसान के साथ आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये जो लड़की है इसके जो कपड़े की जो नींव है, जो जड़ें हैं, इस पूरे अर्थ को और इस नेस्ट को और इस एग को पूरा कवर कर रही है, तो आपकी दुनिया को पूरा ये ग्रोथ दिला देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे आप मिल सकते हो, क्योंकि इस लड़की के हाथों में एक छोटा सा वो है टाइमिंग का, तो काफ़ी रूटेड रिलेशनशिप होगा, आप दोनों के रिश्ते काफ़ी गहरे होंगे, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि कौन है आपके मैरिज सोलमेट। द फर्स्ट इज सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, सबको सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी आप जिद कर रहे हो, मुझे इससे शादी करनी, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे बहुत खूबसूरत लड़का चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना। इस लड़के का रंग ढला हुआ हो सकता है, आपका हो सकता है, दैट्स पॉसिबल।
लड़की का भी। सरेंडर, यहाँ पे आपको सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन टाइमिंग में आपका यूनियन होगा और आपकी मैरिज हो जाएगी। जो मीराबाई थी वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। उन्होंने बोला था कि भाई कृष्णा का प्यार मुझे मिले ना मिले, बट आई विल सरेंडर टू द डिवाइन, ओके, आई विल सरेंडर दैट ही इज़ माई हस्बैंड। सो आपको भी वैसे ही सरेंडर करना है कि दिस इज़ योर मैरिड सोलमेट। एंजलिक प्रोटेक्शन, एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को पूरा पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। साइंस एंड रेमेडीज़, आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज अभी दिखते होंगे, आपके आसपास बहुत ज़्यादा रेवेंस और क्रो आके बैठते होंगे, या फिर बहुत सारे चिड़ियाएँ आपके घर में आके कुछ बोलती होंगी, आपके बालकनी में बैठी रहती होंगी, घर बनाने की कोशिश कर रही होंगी। इस इंसान के बारे में आपको बहुत ज़्यादा साइंस, इसके नाम, नंबर सब कुछ दिखेंगे, इसका बर्थडे, इसकी गाड़ी का नंबर, इसकी गाड़ी, अगर इसने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है वो हर जगह दिखेगी आपको। रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे इस इंसान के बारे में, जो भी आपका मैरिड सोलमेट है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन है आपका पोटेंशियल मैरिज सोलमेट। आप दोनों ही ट्रैवलर्स हो सकते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो सकते हो, या फिर आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हो, दैट्स पॉसिबल। आंसरिंग द कॉल, अब आंसरिंग द कॉल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस इंसान का कॉल आएगा, फिर उसके बाद आप इस इंसान से मिलने जाओगे, डेट करोगे, फिर सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। टाइम मिस ना हो सकता है कि अभी इस वक्त ये इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, आज या कल परसों कभी भी कर सकते हैं। इंसान से आपकी कॉल पे ही सबसे पहले बात होगी, उसके बाद ही आपकी मैरिज फिक्स होगी। ट्रैवलिंग लाइटली, आप दोनों ट्रैवल ब्लॉगर्स हो सकते हो, पूरी दुनिया घूम के आप वीडियोस बनाते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, किसी चैनल के लिए काम करते हो, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, वहाँ पे काम करते हो। ऐसे भी आप वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो। ट्रैवल करते टाइम भी, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पे भी जा रहे हो, या फिर ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए आपकी घर की तरफ, क्योंकि ये इंसान यहाँ से इस रास्ते से आ रहे हैं और ये रास्ते का जो द्वार है वो आपके घर की तरफ खुल रहा है। हो सकता है ये नाइट टाइम में, सुबह भी आपसे मिलने आ सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा घर हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड यहाँ पे एक डियर है, तो कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। जो भी है ट्रैवलिंग के टाइम आप मिल सकते हो, बट ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और कॉल के थ्रू ही आपकी सबसे पहले बात होगी। व्यू फ्रॉम दी अबव, हो सकता है आपका 3rd फ्लोर हो, 4th फ्लोर हो, आप ऊंचे वाले घर में रहते हो, ऊंचाइयों में रहते हो, दैट्स पॉसिबल। तो आप ऊपर से इनको देखोगे नीचे कि यहाँ आए हुए हैं और आप इनसे मिलने जाओगे, फिर डेट करोगे, उसके बाद आप दोनों का शादी हो जाएगा। गेट द बिग पिक्चर, तो आपको ना एक बिग सोच और थॉट रखना पड़ेगा इस इंसान के बारे में। इनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बाकी लड़कों की तरह इनकी सोच नहीं होगी भाई ऐसे रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, इनकी जो सोच होगी वो अलग होगी, तो उससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। प्रॉबेबल मंथ्स यहाँ पे हो सकते हैं जब आप मिल सकते हो, जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, इस महीने आप मिल सकते हो, जून हो सकता है नेक्स्ट मंथ, या फिर दिसंबर में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या शादी हो सकती है जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपके टैरो के साथ चलते हैं तो देखते हैं कि भाई टैरो क्या कहता है, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस। ठीक है गाइस, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं था, तो यहाँ पे मुझे ये एक्स्ट्रा 3 कार्ड्स निकालने पड़े। देयर वाज नो क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। तो लिब्रा जमुना एक्वेरियस इनका हैवी सनसाइन हो सकता है, इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं ना कहीं आता होगा। एनी विच वेज जो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कार्ड्स अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3rd पार्टी सिचुएशन में ये इंसान हो सकता है, इसीलिए थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपकी मैरिज में, इन द सेंस कि ये इंसान 3rd पार्टी के साथ डील कर रहा हो तब आपसे मिले, ट्रैवलिंग के टाइम में मिले, आप दोनों घूमें फिरें, ट्रैवल करें, वीडियोस बनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, उस टाइम ये 3rd पार्टी के साथ चल रहा होगा। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा इंसान है जो भाई सारे स्वॉर्ड्स यहाँ से लेके भाग रहा है इस आर्मी कैंप से, और यहाँ पे एक आर्मी मैन को पता चल चुका है कि ये बंदा भाग रहा है, आर्मी का ही बंदा है बट यहाँ से भाग रहा है सारे स्वॉर्ड्स लेके, क्योंकि इस बंदे को लग रहा है कि इसको सब लोग इसके अगेंस्ट होकर इसी को मार देंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया है उसने, झंडा फैला दिया है। हो सकता है कि इसने लिब्रा जमुना एक्वेरियस के साथ डील किया हो, जिस लेडी ने या लड़के ने इसको धोखा दिया हो बहुत बड़ा, ओके, सारे स्वॉर्ड्स और इनके घर की सारे सामान लेके भाग गया हो, इनको फंसाने की कोशिश करी हो,
दैट्स पॉसिबल। और या इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ, इनको धमकियाँ कोई दे रहा है, मर्डर की धमकियाँ, इनको मारने की धमकियाँ कुछ तो हैं यहाँ पे जो बहुत गहरा है। ओके, हो सकता है ये हरियाणा से होता है, सो पॉसिबल दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज एनी विच वेज। ओके, वैसे तो बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के लोग भी हैं जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा के लोग ही होंगे या फिर यहाँ के होंगे, वहाँ के होंगे, कहीं के भी हों, ये भैया जो भी हैं ये इस इंसान को धमकियाँ दे रहे हैं मर्डर की, जो भी है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्ल्ड, इस इंसान का इस इंसान के साथ कंप्लीशन हो रहा है, कंप्लीशन होने वाला है, दैट्स पॉसिबल एंड हो जाएगा। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैज। लिब्रा सबसे हैवी है यहाँ पे, लियो सबसे हैवी है, 9 ऑफ कप्स के साथ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है। अब सेकेंड सेट ऑफ कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आप पे क्रशिंग ऑन कर रहे होंगे, आप क्रशिंग ऑन कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड आपकी जो शादी होगी, आपकी जस्टिस सिस्टम में शादी होगी, जैसा जैसे नॉर्मल शादियाँ होती हैं वैसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। तो इस इंसान से आपकी जो शादी होगी वो कोर्ट में होगी, जस्टिस सिस्टम आ गया यहाँ पे। या हो सकता है कि जस्टिस सिस्टम में फंसा हो किसी थर्ड पार्टी के साथ, जिसके साथ कंप्लीशन हो रहा है इसका और बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हो रहा है, जो इसको बहुत ही धमकियाँ दे रहे हैं, इसको डरा रहे हैं, फियर में रखते हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये आपके क्रश होंगे, आप इनके क्रश होंगे। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होगी, फेयर इनका कम्प्लेक्शन, कुछ लोगों के लिए इनका डार्क हो सकता है, लड़की का लड़के का, कुछ लोगों के लिए फॉर फ्यू पीपल। जस्टिस के साथ जस्टिस सिस्टम में आपकी मैरिज होगी, काफ़ी ब्राइट मैरिज होगी आपकी, काफ़ी हैप्पी रहोगे। इनकी ऑलरेडी एक डॉटर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं। जो लोग सेकेंड अलाइंस नहीं देख रहे हैं, इस इंसान की कोई डॉटर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक डॉटर हो सकती है, पॉसिबल, लास्ट मैरिज से पॉसिबल। एक सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट 1 चाइल्ड ही होगा यहाँ पे, 2 चाइल्ड मुझे नज़र नहीं आ रहे। एनी विच वेज इस इंसान से आपकी जब मैरिज होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी जॉयस, यू विल बी लाइक आपको अपना जहान मिल जाएगा इस इंसान के साथ शादी करने के बाद। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे शादी के बाद, आपकी सारी विशेस को पूरी करेंगे, काफ़ी अबांडेंट होंगे, बड़े फैमिली से हो सकते कुछ लोगों के लिए, दैट्स पॉसिबल। अब आ गया आपका 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। गाइस देखिए यहाँ पे जब क्या होता है कि बच्चे आ जाते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल कि भाई इनको वो पुरानी बातें याद आती हों, ये इंसान थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, इनको पुरानी चीज़ों को याद करते हों, ठीक है। तो वो चीज़ों से इस इंसान को निकलना पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया होगा जहाँ पे इनकी फैमिली के प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे होंगे, या फिर कुछ कोर्ट से रिलेटेड कुछ चल रहा होगा, या फिर इनका कुछ बिल्कुल ही सिंगल्स है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस का कुछ हुआ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी बातें होंगी, मर्डर हुआ होगा इनके घर में, या फिर कुछ भी हुआ होगा समथिंग जो आपको पता नहीं होगा शादी से पहले। तो ये चीज़ आपको बता सकते हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। इस इंसान को अपने पुरानी चीज़ों से निकल के इस ब्रिज से क्रॉस करके आपको इस घर तक ले जाना पड़ेगा। आप इनकी काफ़ी मदद करोगे इस शादी में, एक एम्प्रेस की तरह रहोगे आप। इस इंसान को एक नया रास्ता, नया जीने का सलीका आप सिखाओगे, कहाँ से इमोशनल जगह से आप इनको इस मैजिशियन की जगह पे ले आओगे। मैजिशियन इज़ लाइक ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है। वो मैनिफेस्ट करके अपनी चीज़ें अपने पास रख लेता है, वो चीज़ आप इस इंसान को सिखाओगे। इनके साथ आपका एक बेटा होगा जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, विथ योर 3 सेट ऑफ कार्ड्स दिख रहा है। उसके बाद आपकी एक डॉटर हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। जो एनी विच वेज 2 बच्चे 3 बच्चे तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं मुझे। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हमेशा सच बोलेंगे, ये एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, इनको ड्राइंग करने का बहुत शौक हो, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हमेशा क्लैरिटी रखेंगे आपके रिश्ते में, बट कभी कभी वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएंगे, तो आपको उनको हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है गाइस। एंड अब आगे चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ। गाइस ये शादी आपकी तरफ बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स फैल रहे हैं, ठीक है, इधर उधर। सो ये शादी आपकी तरफ जल्दी आ सकता है, इट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज दिस इज अ जनरल, इट ओनली रेजोनेट विद सम ऑफ यू। सितंबर में आने वाले, आप सितंबर में मिल सकते हो इस इंसान से। मैरिज, शादी आपकी 100% होगी। अगर आपको लग रहा है कि शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिग फैट इंडियन वेडिंग, कुछ लोगों के लिए इनकी बड़ी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये इंसान फैमिली इश्यूज के थ्रू गुजर रहे हैं, इनके घर में किसी से ना बनती हो तो
ऐसा नहीं है, आपकी शादी 100% होगी। क्वाइट कम बोलते होंगे, आप कम बोलते होंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अकम्पलिशमेंट, इन्होंने अकम्पलिश कर लिया होगा हर चीज़ शादी से पहले। डिवाइन टाइमिंग पे आपका मीटिंग होगा, आपकी शादी होगी। डिज़ायर, आप दोनों एक दूसरे की डिज़ायर होंगे। जनवरी, आने वाले जनवरी नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी हो सकती है। रोज़ पिन, ये रोज़ पिन नहीं है, नोज़ पिन है, गलती से मैंने रोज़ पिन लिख दिया। तो रोज़ कलर का पिन ही आपको दे सकते हैं, इन द सेंस कि नथिंग नहीं दे सकते, इनको पहनने का शौक हो आपको हो सकता है। ये इंसान आपकी हमेशा वैल्यू करेंगे। कंपटीशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करे होंगे, दैट्स पॉसिबल। गवर्नमेंट जॉब हो गई इनकी। कंप्लीशन है, ये कंपटीशन बोल दिया था मैंने। कंप्लीशन हो चुका होगा इनका लास्ट मैरिज से, लास्ट रिलेशनशिप से, तभी ये इंसान आपकी तरफ। इनको नॉनसेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, आपने इनको मैनिफेस्ट किया होगा, इन्होंने आपको किया होगा। फ्लावर्स, ये इंसान आपको बहुत सारा फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे। यू आर माई एवरीथिंग, जो यहाँ पे बोलना चाहते हैं। इन्फिनिटी, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो इन्फिनिटी तक ये आपको प्यार करेंगे। हार्ट, हार्ट ये अपना दिल आपको देंगे। नंबर 4 इनके बर्थडे में कहीं आता होगा, या इनके बर्थडे का टोटल हो सकता है। स्नैपचैट, आप इनसे स्नैपचैट के थ्रू मिल सकते हो। वैकेशन, ये लोग वैकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे ये आपसे मिल सकते हैं, या फिर आप दोनों वैकेशन करोगे शादी के बाद बहुत ज़्यादा। इन्फैक्चुएशन, आप दोनों को इन्फैक्चुएशन हो सकता है, एक दूसरे को स्टार्टिंग में लगे, बट वो इन्फैक्चुएशन नहीं, वो ऐसे ही लगता है कभी कभी। कृष्णा, कृष्णा इनका नाम हो सकता है, या फिर कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त हो सकते हैं। वर्थलेस, स्टार्टिंग में इनको लगेगा कि भाई सारी चीज़ वर्थलेस है, तो बट आप उनको उसने वहाँ से निकाल दोगे। ब्रोकन, ये ब्रोकन होंगे, आप इनको एक नया रास्ता जीने का दिखाओगे, आप ब्रोकन हो सकते हो। स्टोल माई हार्ट, आप इनका दिल जीत लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डेट मी, आप इनको डेट करोगे, आपको डेट के लिए बोलेंगे। अपोलोजाइज, ये अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। रॉक माई वर्ल्ड, ये इंसान बोलेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी को रॉक करते हो, ओके, समथिंग लाइक दैट। 15 इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, इट्स पॉसिबल। 21 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। सैड, ये थोड़े से सैड रहते होंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस इंसान को। मेंटल, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इनको हो सकते हैं हल्के फुल्के, इन्होंने आपको मेंटल बुलाया होगा, वो मजाक में बोला होगा, आप इतना सीरियसली ना ले। प्रपोज, ये आपको प्रपोज करेंगे। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, बिल्कुल ही आप नहीं जानते हो। फॉर एवर लव यू, आपको हमेशा फॉर एवर प्यार करेंगे। हैंड्स, इनके हाथों से कुछ काम करते होंगे। लव का अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इनकी फैमिली की मर्जी से। आई नीड सम टाइम, इनको थोड़ा समय चाहिए, तो इनको समय दीजिए। सस्पिशियस, ये थोड़े से सस्पिशियस होंगे कि इनके घर में ये सब चीज़ें चल रही होगी, तो आपके लिए थोड़ा सा करेंगे। देखिएगा इस, आर यू किडिंग मी। कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज आ गया है यहाँ पे, तो आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है इस इंसान के साथ। देख लीजिएगा, इस आपके सामने है। इनकी एक्स वाइफ इनको धमकियाँ देती है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बंदी ना, कोई इसके पास गन हो सकता है, इस बंदी के पास, ये धमकियाँ देती होगी, इसको उड़वा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो सकती है, या फिर ये गुंडागर्दी करते हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे आजकल लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके, तो ऐसा हो सकता है कि गुंडागर्दी करते हैं उनकी फैमिली के लोग, ठीक है। एक्स वाइफ हो सकती है इनकी कोई, जो सच नहीं बता रही है किसी चीज़, जो झूठ बोल रही है किसी चीज़ का, जो सच आपको ये बताएंगे उस लेडी के बारे में, लड़के के बारे में, जो भी है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, कहीं ये फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। इस माई गॉड, आई कांट बिलीव इट। आई ऑल्सो चूज पाइल नंबर 3, आई एम अफ्रेड। नाउ लेट्स सी कि भाई इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इट्स मोर देन इनफ। टी, टी से इनका नाम हो सकता है NUBM। एम बहुत बार है तो एम से इनका नाम हो सकता है। एम बहुत बार है तो एम से इनका नाम हो सकता है, इज पॉसिबल। P से, K से, HR, ENIHTOPWBNG। देखिए भूमि इसका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इनका नाम, ठीक है, भूमि हो सकता है इनका नाम। इनको ना पिक्चर्स लेना अच्छा लगता होगा, पोस्ट करना पिक्चर्स के लिए इनको पसंद होगा। दैट्स पॉसिबल। देखिए इनका नाम मिनी हो सकता है, मिनी। हितेश हो सकता है इनका नाम। बिमल हो सकता है। मीशा इसका नाम हो सकता है। मिशु हो सकता है। पोनीटेल बनाने का इनको शौक हो, दैट्स पॉसिबल। ऋतु हो सकता है इनका नाम, ठीक है।
रितिका हो सकता है, देख लीजिए आप, नाम देख लीजिए गाइस. सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.